साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से, जहां पर लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्ष के हुंकार, भाजपा के चुनाव फिक्सिंग को ध्वस्त करेगी जनता, यह कहा राहुल गांधी ने। क्या जानकारी आ रही है? लोकतंत्र बचाओ रैली नई दिल्ली से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों, बेरोजगारों सहित जनता की आवाज़ आज दिल्ली में गूंजी है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं ने आज यहां के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महारैली में एकजुटता का प्रदर्शन किया है। रैली में शामिल नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता के तय करना होगा कि उसे लोकतंत्र चाहिए या तानाशाही। उन्होंने भाजपा आरएसएस को जहर की तरह बताते हुए कहा कि अगर इसको चखा तो आप भी मर जाओगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकलने की जरूरत है। संविधान है तो आपका रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा। अगर संविधान नहीं होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की इस योजना को नाकाम करने में जुटी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। और जो साक्षरता कर्मी हैं, निष्कासित हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई है, सब पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जिस दिन इनको मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी तब हमारा संविधान खत्म भी हो जाएगा। राहुल ने कहा कि कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव संविधान बचाने, देश बचाने का, वंचितों गरीबों के हक को बचाने का चुनाव। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में मोदी जी ने अपने लोगों को रखवाया है। देश के जो प्रमुख नेता मुख्यमंत्री रहे उन्हें जेल में डलवाया है। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट बंद करवा दिए हैं। यह सब करवाना था तो 6 महीना पहले करते या 6 महीना बाद, लेकिन नहीं, सब चुनाव के लिए किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा को राम के जीवन से सीखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े थे उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। संसाधन रावण के पास था, भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, धीरज, साहस था। भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था? सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने इंडिया गठबंधन के 5 मांगों को रखा। पहली मांग, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित कराना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव हेराफेरी करने उद्देश्य से विपक्षी दलों को खिलाफ हो रही आयकर विभाग की कार्रवाई रोकनी चाहिए। जो लोगों को लगातार सरकार बंधक बना रही है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की तमाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लाखों साक्षरता कर्मी लगातार अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन तमाम लोगों के पीड़ा को सुननी है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। अब देखने का विषय है जिस तरह से लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्ष ने हुंकार भरी है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव फिक्सिंग को ध्वस्त करने की बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम पार्टियों को लोगों ने कहा है। अब देखने का विषय है इसमें कितना एक्शन होता है, कितनी कार्रवाई होती है। तो जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस तरह से इस लोकतंत्र बचाओ रैली में जनसैलाब दिल्ली में उमड़ा है, इससे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे आने वाला समय इस सरकार के लिए विषम साबित होगा। साथियों निर्णय आपका है। देखिए सामने उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहनों और भाइयों, आज हम इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। ये रामलीला मैदान गवाह है इस बात का कि जब जब इस देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ, अगर बदलाव की बहार कहीं से बही है तो वो दिल्ली के इस रामलीला मैदान से बही है। और मुझे इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि आज 31 मार्च का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि आज जब दोबारा देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है तो इस रामलीला मैदान से पूरे देश के अंदर दोबारा बदलाव की बहार चलेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए आप और हम सब लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए। मुझे खुशी इस मूवमेंट में जुड़ने की और मेरे तमाम अन्य पार्टी के लोगों की और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो ये है
कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा के अंदर लोकसभा के बाहर लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मणिपुर